नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। अभी मेरी चर्चा हो रही थी कई टीचर्स के साथ, जिसमें मुख्य तौर पे एक मुहिम चलाने की बात हुई कि टाइपिंग टेस्ट को स्किप किया जाए और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। तो प्रेरणा क्यों ना अपने घर से ही शुरुआत की जाए। मैं दिव्यांश इस टाइपिंग टेस्ट को स्किप कर रहा हूँ, तो पहले इसके रीजंस को जानेंगे, फिर चर्चा करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट आप लोगों को स्किप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रीजंस में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्किप तो वो इंसान करे ना जिसके एडमिट कार्ड आया हो, मतलब साथ ही साथ उसके अच्छे मार्क्स हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है फिर भी आप स्किप कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, पर फाइनल तो सिलेक्शन होना नहीं है क्योंकि इसमें अभी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं अभी तक वैसे मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन जो प्री मार्क्स को मैंने मेजर किया था तो मेरे मार्क्स हैं 80+ के आसपास, जो कि एक एनएफ मार्क्स हैं इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। और एडमिट कार्ड की एक कॉपी लगी हुई है जिसमें नाम, फादर्स नेम को हाइड किया गया है, कैटेगरी दिखाई गई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिखाया गया है। 12 तारीख को मेरा एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में। जो लोग इस फोटो के साथ मैच करना चाहेंगे वो लोग मेरे रियल नाम को जान सकते हैं। मैं रियल नेम यहाँ पे इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी किसी डिपार्टमेंट के साथ जॉब कर रहा हूँ और इस जॉब की वजह से मैं अपने एक तो नाम को रिवील नहीं कर सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, रियल नाम के साथ मैं वीडियोस नहीं बना सकता हूँ, ना मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं अपने रियल नाम को भी बताऊंगा और आप लोगों को बाकी चीजें शेयर करूंगा। अब चर्चा करते हैं डीवी स्किप करने के रीजंस क्या हैं। पहला तो रीजन यही है कि मेरे पास एक जॉब खुद है, तो मैं इस जॉब के लिए क्यों आप लोगों के बारे में, इस बारे में बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं सर एग्जाम ही क्यों देते हो जब जॉब है। तो बेटा मैंने इस एग्जाम को तब दिया था जब मेरे पास जॉब नहीं थी, बेरोजगारी का वक्त चल रहा था। फिर धीरे धीरे जॉब हो गई, एग्जाम क्वालिफाई हो गया। एग्जाम ऐसे मेरे कई क्वालिफाई पड़े हुए हैं, पर सबको अब स्किप करते रहेंगे। सबके बारे में वीडियोस नहीं बनाते, इसके बारे में वीडियोस बनाना इसलिए जरूरी थी क्योंकि बाकी टीचर्स के लगातार कॉल्स आए थे जिस वजह से स्किप कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट बेटा, मेरा कोई भी मकसद, मेरा कोई भी फ्यूचर गोल गवर्नमेंट जॉब करना नहीं है। मेरा पता नहीं क्यों इस समय पढ़ाने में इतना मन लग रहा है कि मैं चाहता हूँ इसी एक फील्ड को दोबारा से रीओपन करने के लिए खुद के लिए। बस ये है कि इस समय अगर मैं अपनी इस जॉब को छोड़ देता हूँ तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं खुद के खर्चे नहीं झेल सकता हूँ। मैं अपने खर्चे झेलने के लिए अभी जॉब कर रहा हूँ। जब तक आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सजेशन नहीं रहता है, जैसे ही यहाँ पे 1 लाख मेंबर्स हो जाएंगे और पर डे 30 से 40 हजार व्यूज आने लगेंगे, वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब को ड्रॉप आउट कर दूंगा। ये मैं आपसे आज भी प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद आपकी एक पोस्ट और खाली हो जाएगी जिस पोस्ट में मैं बैठा हुआ हूँ, और जिस दिन मैं इस चीज को ड्रॉप करूंगा उस दिन मैं जाके आपको अपना रियल नाम, रियल पोस्ट और मैं बाकी चीजें यहाँ पे आप लोगों को रिवील करूंगा। अभी चीजें कुछ कैमरे के पीछे हैं। कुछ लोग जानते हैं आप लोगों में से, जिन लोगों की ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट लगा हुआ है 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, वो लोग मेरी इमेज के साथ मेरा रियल नाम भी पहचान सकते हैं और बाकी चीजें देख सकते हैं। वो उनको वहां पे पता चल जाएगा क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में स्टेटस ही कुछ इस तरह से होता है कि आपको नाम भी पता चल जाएगा, मेरी इमेज भी पता चल जाएगी। इमेज आप लोग वेल नोन है, इमेज मैंने आप लोगों को दिखा दी है। एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि मैं स्किप कर रहा हूँ। और आप लोगों में से जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, मेरे जान पहचान में हैं, जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा किसी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, वो इस इस टाइपिंग टेस्ट को, सॉरी इस टाइपिंग टेस्ट, इस स्किल टेस्ट को पूरी तरह स्किप कर दे रहे हैं। स्किप करने से ये रहेगा कि कुछ लोगों को तो बेनिफिट्स मिलेगा ही, भले ही 10 लोगों को मिले या 15 लोगों को मिलेगा। इस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन की भावना जाग सके और वो भी डीवी को, सॉरी उस टाइपिंग टेस्ट को स्किप कर सके। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इस सेशन पे या इस कंप्लीट चैनल पे व्यूज अच्छे आते हैं तो मेरा मन अपने लिए एक नई फील्ड को ओपन करने का है। वो पढ़ाने की फील्ड है, लोगों को मोटिवेशन देने की फील्ड है, लोगों को तैयारी कराने के लिए। अगर आप लोगों का साथ रहता है तो इस चीज को जल्दी रिवील करेंगे, जल्दी इस सेक्टर में आएंगे कंप्लीटली जॉब को छोड़ के, वरना जॉब के साथ अभी जिस तरह चल रहा है वैसे चीजें चलती रहेंगी। थोड़ा मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। अभी महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग डीवी स्किप कर रहे हैं वो लोग डीवी स्किप करिए। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका मकसद है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जॉब करने का, पेट का रिजल्ट बेटा जल्द ही आ जाएगा। इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। हम इसी आयोग के साथ हैं, इसी आयोग के अंतर्गत ही जॉब कर रहे थे, इसी आयोग से ही जॉब पाई है। तो इतना तो पता है कि इन डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। जैसे ही ये
एग्जामिनेशन होता है, जैसे इसका रिजल्ट आता है तो इसके रिजल्ट्स के बारे में चर्चा होगी। फिर लेखपाल का तो नोटिफिकेशन आना ही आना है। मैं इनके बैच के बारे में भी विचार कर रहा हूं। अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश होमगार्ड के अंतर्गत 50,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आपकी इच्छा करे तो इससे जुड़ जाइएगा। यूपी पुलिस के बारे में विचार चल रहा है, अगले हफ्ते तक मैं इसके बारे में अपडेट कर दूंगा कि मैं कितना करा सकता हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो बाकी चीजें और अच्छे से की जाएंगी, अन्यथा जॉब के साथ जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको पूरा मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगा। तो बड़ा मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और जो लोग 12 तारीख को पेपर दे रहे हैं, अगर आप लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचती है तो मन हो तो मेरा रियल नाम मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9889057003 इस नंबर पे, ठीक है। कोई भी कमेंट सेशन में मत बताना, वरना मैं कमेंट उसका डिलीट ही कर दूंगा जैसे ही मुझे दिखता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।